बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.6 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.6। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जरा गौर कीजिएगा। कहता है कि फाइंड द जीएम। जीएम मीन ज्योमेट्रिक मीन। आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, जियोमेट्रिक मीन, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास प्लस माइनस में ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास दो, उनका बेटे आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये हमारे पास जो इसका जीएम का फॉर्मूला आ जाता है। अब जरा हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। इन द पार्ट नंबर 1 फर्स्ट, इट इज -2 and 8, -2 and 8। तो यहां पे हमारे पास जो a है इट इज -2 एंड द b इज 8। यूजिंग द फॉर्मूला जीएम इक्वल है प्लस माइनस में आ रहा है ए बी, राइट द वैल्यूज -2 इंटू 8। तो बेटे क्या बन जाएगा, प्लस माइनस में हमारे पास आ जाता है -16। जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि हम 16 और -1 को अलग कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो यही बन जाएगा दोबारा से। तो बेटे क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पे 16 अलग कर लिया, -1 अलग कर दिया, तो ये तो बन गया आपके पास 4 और ये क्या बन गया, आयोटा। तो बेटा ये आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जाने। इट इज ए जो है हमारे पास -2i है और b है 8i। तो बेटे यहाँ पे लिख भी लेते हैं इसी तरह से, हियर a है -2i एंड b जो है वो 8i यानी कि आयोटा। तो बेटे यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं जीएम का, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी प्लस माइनस, ये बेटे आ गया -2 आयोटा एंड बेटे साथ में 8 आयोटा आ जाता है, प्लस माइनस इट इज नाउ -16 iota square। as you know the iota square is equal to -1। तो बेटे क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो बेटे आप माइनस को कैंसिल कर लीजिए और ये 16 आ गया। तो आंसर आ गया आपके पास 4। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जरा गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर आ जाता है 3। इट इज 6 and 9 एग्जैक्टली। तो बेटे यहां पे हमारे पास हियर a जो है वो 6 है, b हमारे पास जो है वो 9 है। तो आप लोगों ने जीएम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ए बी। जी बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 9 इट इज इक्वल टू व्हाट, 54। अब आपके पास इसको सॉल्व करने का तरीकेकार तो शायद होगा, तो हमारे पास बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 6 भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये भी आपके पास आंसर आ जाता है। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 2। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 96। बेटे हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो रियल ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 4, वो कौन से हैं, लेट कर लीजिए G1, G2, G3, G4 आर 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है बेटे, और जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि हमारे पास 3 है और 96 है, इनके दरमियान में ये आते हैं, आ जाएंगे G1, G2, G3, G4 एंड बेटे लास्ट में 96 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर गौर करना है आप लोगों ने, तो हमारे पास A1 आता है 3 के इक्वल, 1 2 3 4 5 6 n इक्वल आता है 6 के इक्वल, an जो है वो इक्वल आ रहा है 96 के इक्वल। ये बेटे हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। तो बेटे यूजिंग an इक्वल a1 rn-1 ये अप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे a6 आ रहा है विच इज इक्वल टू 96। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे 96 ही लिख लीजिए, ये आ गया a1 3 के इक्वल, r बेटे n हमारे पास क्या है, इट इज 6 माइनस 1, 96 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, तो r आ गया 5 के इक्वल। बेटे इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए 3 पर 96 को, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 32 r की पावर 5। अब बेटे हम लोग यहाँ पे 5th रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे r 5 के ऊपर भी ले लेंगे 5th रूट, तो बेटे ये आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल r के। तो r की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई है, 2। ये आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करने से वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा आप लोगों ने G1, G2, G3, G4 फाइंड आउट करने हैं।
इसके लिए क्या करते हैं आप, ये फॉर्मूला है A1R, वैल्यू पुट कर लीजिएगा। A1 क्या है बेटे आपके पास, इट इज 3 एंड R इज 2, 3 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 6। G2 का मतलब है A1R का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास निकला है 2, बिल्कुल एग्जैक्टली बेटे, तो बन गया आपके पास 12। G3 A1R का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब आ गया, तो बेटे क्या होगा 8, 3 टाइम्स क्या होगा 24। G4 पे आ जाते हैं, तो A1R का क्या आ रहा है बेटे, यहाँ पे 4 पावर, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 16, 16 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर 3 पर, तो बेटे क्या बनता है 48। ठीक है, हेंस द सीक्वेंस is 3, 6, 12, 24, 48 एंड देन 96। बेटा इन सब में कॉमन रेशियो जो है वो 2 ही आती है। 6 को 3 पर डिवाइड करें 2, 12 को 6 पर 2, 24 को 12 पर डिवाइड करें तो 2 आता है, 48 को 24 पर डिवाइड करें 2 आता है, 96 को भी अगर डिवाइड किया जाए 48 पर 2 ही आता है। तो बेटा ये आपके पास आ गया इसका आंसर। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गया 3, कहता है कि इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर्स, मुख्तलिफ बेटे नंबर्स हैं लेकिन पॉजिटिव हैं, एक है x और एक है y। ठीक है बेटे, फिर कहता है शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। बेटे जैसा कि आपको पता है एज यू नो लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन जो होता है उसका फॉर्मूला है x प्लस वाई बाई 2, एक्स वाई के लिए। और बेटा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस में एक्स वाई। हमने प्रूव करना है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन से। इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन आ रहा है आपके पास प्लस माइनस एक्स वाई से। बेटे अब आप लोग यहाँ पे स्केयरिंग कर लेंगे दोनों साइड्स पर, तो x प्लस वाई का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ग्रेटर देन का साइन, फिर बेटे प्लस माइनस यहाँ पे एक्स वाई का भी हम लोगों ने क्या कर लेना है स्क्वायर। ठीक है जी, जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे तो बेटे हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ऑब्वियस सी बात है वो प्लस में ही आएगी। आप बेशक ये स्क्वायर इस तरह से लिख लें, क्योंकि आपको पता है प्लस का भी स्क्वायर प्लस है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस है, तो बेटे ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab ओवर आ गया 4, 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स वाई। ये बेटे वैल्यू आपके पास बन जाती है। अब आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 को आप लोग यहाँ पे ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई कर जाता है, प्लस 2xy इज ग्रेटर देन 4xy। ये 4 आप लोग यहाँ लेके मल्टीप्लाई कर गया, तो बेटे 4xy को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे ये इनइक्वालिटी के, तो बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 4xy, यहाँ पे क्या रहेगा 0। तो बेटा गौर कीजिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस 2xy बन जाएगा इज ग्रेटर देन 0। x माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो इज ग्रेटर देन 0। हेंस लिख लीजिएगा, इट इज प्रूव्ड दैट gm is less than am और am is greater than gm। ठीक है बेटे, आपके सामने जो है इसकी वैल्यू बड़ी निकल आई है जो कि हमारी अरिथमेटिक मीन की साइड थी, और ये वैल्यू हमारे पास कम है, इसलिए आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास gm की वैल्यू लेस देन है। बेटे जहां पे टेल होगी वो लेस होता है, जहां पे ये हेड यानी कि ये माउथ ओपन होगा वो हमारे पास क्या होता है ग्रेटर, तो ये ग्रेटर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने यही किया है, आप चाहे एक ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, ये वैलिड बेहतरीन आंसर हो जाएगा। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए, यानी कि n आपने फाइंड करना है। ये जो वैल्यू है ये ज्योमेट्रिक मीन है a और b के दरमियान, जो वैल्यू है बेटा वो क्या है an प्लस b की पावर n, an माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इक्वल आ रहा है gm के। बेटे gm की वैल्यू जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि gm की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, ये पहले लिख लीजिए
इट इज प्लस माइनस ए बी। ये बेटा इसका फॉर्मूले की वैल्यू आपने लिखी। अब आप क्या करते हैं, ये वैल्यू डिवाइड में है, इधर चली जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी। तो बेटे क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस ए बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये आ जाता है। अब आप लोगों ने बेटा स्क्वेयरिंग कर लेनी है। अब आप लोग स्क्वेयरिंग कर लीजिएगा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का स्क्वायर इक्वल है प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और इनटू बेटा ये ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन का स्क्वायर अलग कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास जो है स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ये बेटे एन हम लोगों ने पावर में लिख लेने, ठीक है। इसी तरह से बेटा जी यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर के रूट से कट जाएगा और प्लस माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वैल्यू क्या बनती है, ए एन माइनस वन, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाता है इस तरह से। तो बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2n माइनस 2 बन जाता है, अगर हम डायरेक्टली लिख लें तो उसमें हर्ज नहीं होगा। प्लस बी 2n माइनस 2 प्लस 2a एंड बेटा बी पूरी की पूरी वैल्यू आप लोगों ने ऐसे ही लिख लेनी है। अब आप क्या करते हैं, ये तो एज इट इज आ जाएगा, a की पावर 2n b की पावर 2n प्लस 2an b की पावर n इक्वल, बेटा ये पावर 1 1 है। जब ये a b मल्टीप्लाई इसके साथ करता है तो a 2n माइनस 2 और ये प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स आप इकट्ठी कर सकते हैं। और बेटे साथ में क्या आ जाता है, b प्लस a, ये वाला आ गया, और ये b इसके साथ जब मल्टीप्लाई करता है तो 2n माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब बेटा ये तमाम वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2an माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि a इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा और b जब मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा bn प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे आ जाता है। ये माइनस 1 प्लस 1 आप लोगों ने यहाँ पे कैंसिल कर लेने हैं, ये माइनस 1 और प्लस 1 थे, ये आपने बेटा से कैंसिल कर लेने। तो अब हमारे पास क्या बन जाता है, a2n प्लस b2n प्लस 2an bn, यानी कि पावर्स में मैं लिख रहा हूं बेटे। यहां पे रह गया आपके पास a2n माइनस 1, साथ में b आ गया, प्लस a b2n माइनस 1 प्लस a n है और b भी बेटे n रह जाता है। अब क्या करते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा बेटे, a पावर 2n प्लस ये आ गया हमारे पास 2an bn, ठीक है बेटे। इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे हम, और साथ ही साथ ये वैल्यू जो है हमारे पास 2n माइनस 2 वाली, ये भी हम इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस a 2n माइनस 1 इंटू बी। और साथ ही साथ बेटा हमारे पास ये भी वैल्यू जो है यहाँ पे ले आते हैं, ताकि ये माइनस और ये प्लस हम कैंसिल कर सकें, ठीक है जी। बाकी बेटे आपके पास क्या रह जाता है, इक्वल है a b 2n माइनस 1 एंड माइनस b2n, ये वैल्यू बेटे साथ में इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है a की पावर 2n माइनस a की पावर 2n माइनस 1 एंड b। बेटे अगर हम यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे अगर मैं प्लस 1 माइनस 1 लिख दूं, उसमें हर्ज तो कोई नहीं है, और बाकी ये माइनस ये एज इट इज आ जाएगा। ये करने का क्या मकसद बनता है अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर उस तरफ चले जाते हैं। बेटा यहाँ पे a2n माइनस 1 अलग कर लेंगे और a की पावर 1 जो है यानी कि प्लस 1 वो अलग कर दी जाएगी, 2n माइनस 1 के साथ अलग लिख लेंगे और बेटा ये अलग कर दी जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे लिखता हूँ a2n माइनस 1 और b। बेटा देखिएगा a की पावर 2n माइनस 1 दोनों में कॉमन नहीं आ गया, बाकी यहाँ पे a माइनस b बच गया, यहाँ पे a है और यहाँ पे ये b है, ये आप लोगों ने बेसिकली बना लेना था। अब बेटा यहाँ पे भी यही शुरू कर लेते हैं, तो a b2n माइनस 1 एंड b2n माइनस 1 प्लस 1 लिख लीजिएगा, a b2n माइनस 1 प्लस ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लीज माइनस ही लगा लीजिएगा, माइनस b2n माइनस 1 एंड b की पावर 1। अब बेटे क्या किया आपने, b की पावर 2n माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया a, यहाँ पे रह गया आपके पास ये b, इन दोनों को आप कैंसिल कर लीजिए, a2n माइनस 1 ओवर b की पावर 2n माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 1 के। अब बेटा गौर कीजिए, a
ओवर बी दोनों की पावर 2n-1 है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a ओवर b की पावर 0। क्यों? किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम वो लिख लेंगे। अब बेटा बेस सेम है तो पावर्स इक्वल आ जाती हैं। 2n-1 इक्वल आएगा 0 के, 2n इक्वल आ जाएगा 1 के, और n इक्वल आएगा 1 ओवर 2 के। दिस इज योर वैल्यू ऑफ n, जिसके लिए ये हमारे पास जो वैल्यू है ये ज्योमेट्रिक मीन बनती है ए बी में। ठीक है बेटे, चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5। कहते हैं द am ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर पॉजिटिव gm बाय 2। am में बेटा अगर हम लोग जो है एक्सीड कर लेते हैं 2 तो हमारे पास gm आ जाता है, यानी इसका मतलब ये होता है कि am माइनस 2 gm बन जाता है। एंड देयर सम, उनका जो सम है इक्वल है बेटा 20 के। फाइंड द नंबर्स, लेट कर लेते हैं द नंबर्स इक्वल a एंड b। नंबर जो है a और b है हमारे पास। ठीक है, आप इस लिख रहे हैं नंबर्स आर a एंड b। जिसका बेटे आप लोगों को आसानी लगती है याद रखने में, आप उस से इसको लिख सकते हैं, मतलब वही है। अब आप क्या करते हैं, कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के मुताबिक अगर गौर किया जाए तो कहता है कि अगर हम लोग इनका सम कर ले तो इक्वल है 20 के, यानी कि a इक्वल आ सकता है 20 माइनस बी के। ये मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। और साथ ही साथ कंडीशन दी गई है कि हमारे पास am में अगर माइनस कर दिए जाएं, कितने हैं बेटा 2 है एग्जैक्टली, तो बेटे हमारे पास ये gm की वैल्यू आ जाती है। ये इसको कहते हैं एक्सीड कर जाना। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू इस तरह से वो बता रहा है। तो अब क्या करते हैं आप यहाँ पे, am किसके इक्वल है a प्लस बी बाई 2 के, और माइनस के आगे आपके पास 2। gm की वैल्यू क्या, प्लस माइनस में बेटे आपके पास a b इसकी वैल्यू आ जाती है। ये एग्जैक्टली आपके पास जो है क्वेश्चन में आ गई। अब आपके पास जो a प्लस b है वो किसके इक्वल है 20 के, ओवर 2 माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस ए बी। अब बेटे क्या करते हैं, 2 1 टाइम्स 2 10 टाइम्स, एंड 10 माइनस 2 क्या होता है 8, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 8। आप स्क्वेयरिंग कर लेनी है बेटे, स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर इक्वल है प्लस माइनस ए बी का बी स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे 64 इक्वल आ जाएगा ए बी के। अब आप पुट कर लीजिए a इक्वल 20 माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो बेटे 64 इक्वल आ गया a की जगह 20 माइनस बी, साथ में आ गया b। 64 इक्वल 20 माइनस बी का स्क्वायर। बेटे इनको इक्वल के सब ले आइएगा तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 20 बी एंड प्लस 64 हमारे पास आ रहा है इक्वल 0। बी स्क्वायर माइनस प्लस 64 इक्वल 0, माइनस प्लस आ गया माइनस। तो बेटे 16 4 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 64, और इन दोनों को प्लस कर ले तो 20 बन जाता है। पेयरिंग कर लीजिएगा तो हमारे पास पेयरिंग करने से बेटे यहाँ पे b कॉमन, बाकी एक b यहाँ आ गया माइनस, और ये 16 रह गया क्योंकि b तो कॉमन आ गया। 4 के टेबल पर दोनों चले जाते हैं तो यहाँ पे रह गया b और यहाँ पे बेटे 16 आ जाएगा। ये एक जैसे हैं तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक जा रही है आपकी। b माइनस 4 आ गया इक्वल 0। तो बेटे यहाँ पे गौर कीजिएगा b माइनस 16 भी 0 है और b माइनस 4 भी 0 है, तो b इक्वल आ गया 16 के, b इक्वल आ गया 4 के। ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गई। एक एक करके पुट कर लेते हैं। पुट करते हैं b इक्वल 16, इट इज द b इन 1, a इक्वल 20 माइनस b, a इक्वल 20 माइनस 16, a इक्वल आ गया बेटे 4 के। ठीक है जी, अब पुट कर लेते हैं b इक्वल जो है 4 वो भी 1 में, तो बेटा a इक्वल आ गया 20 माइनस 4 के, तो a इक्वल किसके आ गया 16 के। हेंस द नंबर्स आर, नंबर्स क्या है बेटे फिर आपके पास, अगर ये 4 है यहाँ पे a, तो इसका b जो है वो 16 है, यानी कि 4 16, और लिख सकते हैं आप यहाँ पे 16 और बेटा ये 4। ले जी बेटा, ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जरा गौर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। द am बिटवीन द टू नंबर्स इज 5 and their positive gm is 4. Find the numbers. Let the numbers are
ए एंड बी, नंबर्स है हमारे पास ए और बी, अकॉर्डिंग टू दी गई यानी कि गिवन हालत के मुताबिक ए एम बेटा वो कहता है इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू 5, एंड बेटे जी एम जो पॉजिटिव में है वो इक्वल किसके आ रहा है, इट इज इक्वल टू 4। क्या करते हैं बेटे, यहाँ फॉर्मूला a प्लस बी बाई टू इक्वल है 5 के, a प्लस बी इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा बेटे, a प्लस बी इक्वल आ गया आपके पास 10 के, a इक्वल आ गया 10 माइनस बी के, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटे यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये इक्वल होता है प्लस माइनस ए बी के। आप लोगों ने यहाँ पे स्केयरिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो बेटा स्केयरिंग कर लेते हैं, तो प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ले लिया आपने, तो बेटा आपके पास जो ए बी है वो इक्वल आ गया है 16 के। ठीक है जी, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाहते हैं तो कह लीजिएगा, पुट कर लीजिए अब a इक्वल 10 माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 2। जहां पे a नजर आता है आपने क्या लिख लेना है, 10 माइनस बी इनटू बेटे क्या आ रहा है आपके पास b, इक्वल किसके है 16 के। तो बेटा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 10b माइनस बी स्क्वायर इक्वल है 16 के। इनको इक्वल के उस तरफ ले जाएं ताकि बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, इस तरह से इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब बेटा इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस प्लस 16 इक्वल 0, माइनस प्लस आ गया माइनस। तो बेटे आपको पता है कि 8 2 टाइम जो है हमारे पास 16 है, इनको प्लस करें तो 10 बन जाता है, इनके पेयर्स बना लेंगे, तो b कॉमन है तो b माइनस 8 आ गया, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है, बाकी b माइनस 8 इक्वल आ गया 0 के। ये माइनस इस प्लस का साइन चेंज कर देगा जब ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, b माइनस 8 एंड बेटे साथ ही साथ b माइनस 2 आपके पास आ गया इक्वल 0 के। b माइनस 8 भी 0 के इक्वल आ गया और b माइनस 2 भी इक्वल आ गया 0 के। b की वैल्यू 8 निकाली आपने और b की वैल्यू 2 आपने यहां से फाइंड आउट कर ली। पहले इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं a निकालने के लिए, पुट कर लेते हैं b इक्वल 8 इन इक्वेशन कौन सी है बेटे हमारे पास यहाँ पे 1, ये है इक्वेशन 1, विच इज a इक्वल 10 माइनस b, a इक्वल आ गया 2 के। ये हमारे पास अब इसकी वजह से ये आंसर आ गया। अब पुट कर लेते हैं बेटे b इक्वल जो है 2 इन इक्वेशन 1, a इक्वल आ गया 10 माइनस 2 के, तो a इक्वल किसके आ जाएगा बेटे 8 के, ये इसकी वजह से आंसर आ गया। अब हेंस कर लेंगे, हेंस द नंबर्स आर, क्या नंबर बनते हैं 8 2, या फिर बेटे हमारे पास नंबर बनता है 2 8। ये रहा इसका आंसर। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, कहते हैं कि द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन। बेटा इसकी जो कंडीशन बताई जा रही है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसके मुताबिक जो अरिथमेटिक मीन है वो डबल है ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है बेटे, और आपको जैसे कि पता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो इक्वल है a प्लस बी बाई 2 के, और जो ज्योमेट्रिक मीन है ये इक्वल है हमारे पास स्क्वायर रूट ए बी। बेटे ये पॉजिटिव सिर्फ उसने कहा है, सिर्फ हम लोगों ने पॉजिटिव लेना है। और फिर जनाब फरमा रही हैं हमें कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि a रेशो b इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के। बेटे ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है साथ में, तो गौर कीजिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं a ओवर g इक्वल आ जाता है 2 के। तो बेटे आप लोगों ने कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम्स के बारे में पहले पढ़ा होगा, हम यूज कर लेते हैं यही यूजिंग कंपोनेंडो रूल। वो क्या होता है बेटे, a और g को आप इकट्ठा लिखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है बेटे, जिसके नीचे कुछ नहीं बन तो होता है तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 भी लिख लेते हैं, इसका मतलब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा। ये रूल है कंपोनेंडो, और डिवाइडेंडो पढ़ लीजिए या डिविडेंडो पढ़ लीजिए। तो बेटा इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो a की वैल्यू क्या है a प्लस बी बाई 2, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ए बी, यहाँ पे आएगा a प्लस बी बाई 2, माइनस में आ जाएगा ए बी, क्योंकि बेटे ये माइनस है जी हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 ओवर 1। अब बेटा गौर करना है आप लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लेके,
तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आता है जरा गौर करना पड़ेगा जी। ये आ गया 2, देखिए ये 2 आ रहा है। अब ये a प्लस बी तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, तो बेटा ये स्क्वायर रूट के साथ a भी लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 2 एलसीएम आ जाएगा, a प्लस बी एज इट इज माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर रूट a b, 2 से आपने कैंसिल कर दिया, बाकी बेटे ये 3/1 एज इट इज ही आ जाते हैं। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, हमारे पास जो a प्लस बी आ रहा है जरा गौर करिएगा, a स्क्वायर रूट का स्क्वायर अगर ले लिया जाए उसमें कोई हर्ज नहीं, कैंसिल कर दे तो बेटा यही आता है। b के साथ भी यहाँ पे यही सलूक कर लेते हैं हम, इस साथ में आता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b, जो बेटे आपको ये नजर आ रहा है। अब इसकी बारी आ गई है डिनोमिनेटर में, तो बेटा ये भी इसी तरह से लिख दिया जाएगा, बस फर्क क्या आएगा यहाँ पे माइनस का, ये रहा वो, बाकी बेटे एज इट इज a एंड b। यहाँ पे आ रहा है 3/1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखें a स्क्वायर रूट में ही है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, इसी तरह से बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, साथ में 3/1। स्क्वायर्स खत्म करने हैं तो आपको पता है हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिए जाएंगे, तो बेटा क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट a आ गया प्लस स्क्वायर रूट b आ गया, तो यहाँ पे बेटे स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 3/1 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लेकिन स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी बेटे लगा दिया जाएगा, और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के लगने से कैंसिल कर दिए गए हैं। इन अ डायरेक्ट वे आप लोग कर सकते हैं इसी तरह से। अब बेटे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल कर सकता हूँ यूजिंग कंपोनेंडो रूल अगेन। ठीक है बेटे, कंपोनेंडो का रूल दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b प्लस स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, और बेटा गौर कीजिएगा जब हम लोग ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, बाकी तो ये एज इट इज आ जाएगा, लेकिन माइनस लगाने से इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपने बेटे साइन लाजमी चेंज कर लेने हैं, गलती से भी गलती नहीं करनी। ये माइनस प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, तो बेटे बाकी आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे 1 एंड 1 2 दफा आपके पास आ जाते हैं स्क्वायर रूट a, और 2 टाइम्स ही बेटे यहाँ पे स्क्वायर रूट b भी आ जाते हैं 1 एंड 2, बाकी ये वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये कैंसिल कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप लोगों ने स्क्वेयरिंग कर लेनी है, तो स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट a का स्क्वायर स्क्वायर रूट b का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ ही साथ स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का भी आ गया स्क्वायर, ये बेटे आपने कैंसिल कर लिया। आपके पास a ओवर b तो आ गया, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लेना था। अब बेटा इसका हम लोग स्क्वायर ओपन करते हैं, तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a एंड बेटा b, सिमिलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में आएगा 2 टाइम्स a एंड b, तो बेटा स्क्वायर रूट से फिर एक दफा आप लोगों ने कैंसिल कर लिए, a ओवर b इक्वल आ गया हमारे पास 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, इजी हो गया है। a ओवर b इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 के और 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 के। अब बेटा आप क्या करते हैं, देखिए 2 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, आप यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए, तो बेटा a ओवर b इक्वल आ जाएगा 2 का कॉमन, बाकी क्या बच जाता है यहाँ पे 2 टाइम्स 4 बाकी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 कॉमन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, बेटा 2 को 2 से कैंसिल कीजिएगा, a रेशो b इक्वल आ रहा है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट, ये बेटे आपके पास आ गया आंसर। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 8, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन g and two arithmetic means p and q be inserted between the two positive numbers, यानी कि हमें दिए नहीं गए नंबर, तो आप लेट कर लीजिएगा, लेट द पॉजिटिव नंबर्स आर a and b। ठीक है बेटे, इनके लिहाज से अगर देखा जाए हमारे पास जो gm बनता है यानी कि g बनता है
वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी के। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और साथ ही साथ जनाब ने कहा है जो अरिथमेटिक मीन है हमारे पास इनके दरमियान में, एंड ए पी क्यू और साथ में बी, बेटा ये हमारे पास पूरा एक सीक्वेंस बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी दो पॉजिटिव हमारे पास जो है नंबर्स हैं जिनके अंदर आ जाते हैं हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन्स पी एंड क्यू। ये बेटे सारा सिनेरियो उन्होंने बना के में दे दिया। अब आप क्या करते हैं, यहां पे जरा गौर कीजिएगा। वो कहता है कि फाइंड करके बताना है कि जी स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाता है 2p माइनस क्यू के और साथ ही साथ 2q माइनस p के। बेटे ये अब आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। तो इसमें अगर गौर किया जाए तो आपके पास जी स्क्वायर क्या बनता है, ए बी, क्योंकि स्क्वायर आपने लिया तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल, ए बी वैल्यू आ जाती है। यानी कि आप लोगों ने ये तो प्रूव कर लिया। उसको अब आप लोगों ने ए बी बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। हियर यहां पे हमारे पास जो a1 है वो a के इक्वल है, an जो है वो b के इक्वल है, 1 2 3 4, और n क्या है वो 4 है। यूजिंग AP का फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट इज b, इट इज a प्लस बेटा n क्या है 4 माइनस 1 और यहाँ पे आ गया d। तो b माइनस a इक्वल आ रहा है 3d के, तो d इक्वल किसके आ गया, b माइनस a ओवर 3 के। ले जी आप लोगों ने d तो फाइंड आउट कर लिया। अब इस d की मदद से हम लोगों ने p और q की वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पे पुट कर दी जाएंगी। तो बेटा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे p और q की। बेटा फॉर p जरा गौर कीजिएगा, ये रहा p। तो p अगर हमने फाइंड करना है वो इक्वल होगा a प्लस डी के। ठीक है बेटे, देखिए ना आप लोग p में से माइनस करते हैं a को तो आपके पास क्या आता है d। तो ये p माइनस ए इक्वल डी अगर आता है तो p इक्वल किसके आएगा, a प्लस डी के। तो बड़ा ही सिंपल सा बेटे काम हो जाता है हमारे पास। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे p इक्वल a प्लस b माइनस ए ओवर 3 लिख लेते हैं। तो बेटा इनको जरा सॉल्व कर लीजिएगा, 3a प्लस बी माइनस ए ओवर 3, p इक्वल आ रहा है अब आपके पास 2a प्लस बी ओवर 3 के। अब बेटा फॉर q आप क्या करते हैं, आप q कहां पे है, तीसरे नंबर पे है, तो आप क्या लिखेंगे a प्लस 2d। बेटा अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, a प्लस 2 इंटू क्या आ रहा है b माइनस ए बाय 3। तो बेटा अब इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 3a प्लस 2b माइनस 2a। इसको सॉल्व कर लीजिए तो q की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास q इक्वल आ रहा है a प्लस 2b, a प्लस 2b बाय 3 के। तो ये बेटे तरीकेकार हो गया, इसको तो सॉल्व कर लेगा। आपके पास p की भी वैल्यू आ गई है और q की भी आ गई है। नाउ अब आप क्या करते हैं, प्रूफ करने की तरफ आते हैं। बेटे जी स्क्वायर 2p माइनस क्यू है और 2q माइनस p है, इसकी वैल्यू आ गई ए बी जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 2p 2, यहाँ पे आ गया p माइनस आ गया q। फिर बेटे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं हम एक ब्रैकेट फॉर द डिफरेंस, ब्रैकेट लगा लेते हैं बेटे डिफरेंस बनाने के लिए। लें जी, अब बेटा क्या है हमारे पास p की वैल्यू, इट इज 2a प्लस b, 2a प्लस b, ये वैल्यू आ जाती है, नीचे 3 है। इसकी वैल्यू q की है a प्लस 2b बाय 3, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है। अब बेटे इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, a ये 2 है, पहले ये 2 है, फिर बेटे क्या आता है a प्लस 2b बाय 3, फिर बेटे क्या आता है माइनस 2a प्लस b बाय 3, 2a प्लस b बाय 3। ये ले जी, ये आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली। इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। ए बी इक्वल आ रहा है, बेटे यहाँ पे एलसीएम आ रहा है सेम 3, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a प्लस 2b माइनस, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। लें जी, इसी तरह बेटा जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, सेम है, यहाँ पे 3 लिखा आपने, ये बन गया 2a प्लस 4b माइनस 2a माइनस b, ये बेटे आपके पास आ गया ए बी है। जी बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ये 3a आ गया, ये आप लोगों ने कैंसिल कर लिया, तो सिर्फ क्या रह गया 3a और साथ में 3 आ गया, ये आपने कैंसिल कर लिए। बेटे अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो गया,
बाकी क्या रह गया, 4 में से 1 माइनस किया तो बेटा 3b रह जाता है ओवर 3। 3 को 3 से कैंसिल कर लिया। तो बेटा गौर कीजिएगा ए बी इक्वल किसके आ रहा है, ए बी के। हेंस यू हैव प्रूव्ड इट वेरी इजीली। एक्सरसाइज 6.6 इस तरह से आप लोगों की मुकम्मल हो चुकी है। आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो जरूर जो है उसके बारे में कमेंट कीजिए। बेटे अगर आपको समझ में आती है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।